मैंने कहा यार बुला से अब रब की कसम, मैं मारो इस कुट्टो बैन, मारो इस बदतमीज को। दे आर द एक्सप्लॉइटर। 3 महीने के लिए बच्चों का एंट्री हो रहा है, क्या मजाक है? अगर आपको मेडिकल कॉलेज को पैरामेडिकल नर्स स्टाफ चाहिए 3 महीने के लिए, क्यों भाई? और 3 महीने के बाद अगला इंतजाम क्या? 3 महीने के लिए रिक्रूटमेंट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेडिकल कॉलेजेस की ये पोजीशन है, अभी तक स्टाफ ही पूरा नहीं हो पा रहा और बच्चे खजल हो रहे हैं। चाहे आप डेंटल डॉक्टर देखिए, उनकी तो स्ट्रेंथ बढ़ गई है, 3-4 हजार हो गया, एक नहीं लग रहा। पैरामेडिकल के आप नर्सिंग स्टाफ से जीएनएम तक, चाहे लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्निकल टेक्नीशियंस, जितने लोग हैं आप अगर देखोगे, दिस इज द पोजीशन कि उनकी ये कंडीशन बन चुकी है कि अंडर स्टाफ। आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहो, इमारतें थोड़ी काम करती हैं, इमारतें काम नहीं करती। इमारतों से इंपॉर्टेंट है कि हु विल सी, देखेगा कौन, और हु विल अटेंड द पेशेंट्स। अब पेशेंट के लिए अभी तक आप, क्योंकि जब एक ही हॉस्पिटल पे आप सारा बोझ डालोगे इस मेडिकल कॉलेज पे, तो 3 मेडिकल कॉलेज अभी भी हॉस्पिटल से डाउन है। मैं कहता हूं कि बसोली का और बिलावर का और जो बनी के हॉस्पिटलों का हाल है, अभी आप चक्कर मार के देखो, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, आपने इशू उठाया हुआ है। और इसकी तरफ आप कभी चाहो, डोडा की हॉस्पिटल की क्या हालत है, और आपकी भद्रवा की हॉस्पिटल की क्या हालत है, आपकी किश्तवाड़ के हॉस्पिटल की क्या हालत है। आप कभी रजौरी वाले हॉस्पिटल को, रजौरी के लोग आए थे यहाँ, टोटल लोग रेफर, और इतनी दूर से रेफर होके बंदा बचेगा कैसे? हाउ द पर्सन, द पेशेंट, वो बचेगा कैसे? दिस इज पोजीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम सॉरी फॉर दैट। कौन इसके पीछे है? मैं तो एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हिज एक्सीलेंसी साहब को, कि आप थोड़ा ये ध्यान दें, ये हालात बिल्कुल खराब हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और इस तरीके से लोगों की जाने, आप मिलिटेंसी हमने इतने खत्म कर दिए, हमने इतने वो कर दिए, उनको खत्म, जो आज ऐसे खत्म किए जा रहे हैं लोग, उनको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अर्निंग हैंड। अब अर्निंग हैंड बंदा घर का चला जाए तो आपके पास क्या इंतजाम है भाई दीवे? क्या इंतजाम है? तो ये चीजें सोचने वाली हैं। अभी तक लोगों में, मैं क्या था, किसानों को सीड प्रॉपर नहीं मिल रहा, इसलिए बोइंग का सीजन चल रहा है बीट का, और सीजन ऑफ हो रहा है। फर्टिलाइजर की पोजीशन बड़ी खराब है, डाया आपको बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आप बाय द वे व्हाट दे आर डूइंग। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से चलनी है तो मैं नहीं समझता कि लोगों को कुछ मिलना है। और दूसरी तरफ अभी आपने नौकरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है इस समय जम्मू में। हम तो जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर में तो इनके पास फर्स्ट क्लास तरीके से इन्होंने टूरिज्म का इंतजाम करवाया, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया इंतजाम कराया। भद्रवा में एक टूरिस्ट ही जाने दिया, बनी बसोली की किश्तवाड़ और इन इलाकों में कोई वो नहीं गया, और पुंछ और जोरी को जोड़ा जरूर उनको, लेकिन टूरिस्ट नहीं दे जा, सड़क बंद पड़ी है उनकी। तो कहने का मकसद है कि रोजगार आपने उनका पूरा इंतजाम किया, जो जिसके ये कहते हैं हमको ठीक करेंगे हम, हैं, उनको इकोनॉमिकली आपने स्ट्रांग किया, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन आपने जम्मू को फिर इग्नोर किया है, हर मरहले पे, हर जगह पे। अब लोगों को बिजली के किराए की इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी है, लोगों को कहां से देंगे लोग? और आपका कोरोना गुजरा, कम से कम कोरोना सीजन के पैसे तो माफ होने चाहिए थे, आपको टोटल माफ होने चाहिए थे। आपने उस पे जो वो लगाया था, टैक्स लगाया था, आपने उस पे जो शुल्क लगाया था, उसके लिए आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे, इन पे पूरी जो इंटरेस्ट लगा हुआ है वो हम हटा देते हैं, आप 5 किस्तों में, 3 किस्तों में पैसे दे दो। और फिर उसमें लिखा गया अगर आपकी एक किस्त टूट गई तो आप दोबारा रिवर्स बैक। व्हाट दिस? ये कहां का इंसाफ कर रहे हो आप लोग?
समझा आपको? वो कहां से पैसे देगा आदमी जिसके घर में काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है? रोजगार आपने सारे खत्म कर दिए। हमारे लोग यहां बेचते थे फल, सबका भट्ठा बैठा हुआ है। हमारे लोग यहां सब्जियां बेचते, सबका भट्ठा बैठा हुआ है। किसानों को अलग से, मंडियों में जाइए अलग से। और ये यहाँ के लोग जीवल चौक के सारे वो फ्रूट मार्केट वाले एक दिन आए थे, कहते सर हमारे आगे रेडियां लगा दी इन्होंने, फिर दुकानें आगे फ्रूट किए थे, उसके आगे फ्रूट फिर और दूसरे का रखवाने का क्या मतलब? ये किसको बचा रहे हैं? और किसी के पास ना लाइसेंस है रेडी का ना फड़ी का, जबरदस्ती बैठे हुए लोग। और वो जो वहां पुराने लोग कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार भट्ठा बैठा दिया। और उसी के साथ आप वो चले जाओ जो उसके ऊपर वाला दुकानदार है, अब तो बड़ा दुकानदार भी इन्होंने मार दिया, जो बोर्ड भी था नोट भी था, उनकी तो पोजीशन ये कर दी। रिलायंस ने जगह 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 अपना जुगाड़ शुरू कर दिया। इसलिए तो वो शराब यूरोप की तरह बियर डिपार्टमेंटल स्टोर पे पहुंचा दी। मैं कहता हूं जितना इंटरेस्ट सरकार को शराब की तरफ है, इतना इंटरेस्ट लोगों की सेफ्टी की तरफ क्यों नहीं है? शराब से तो बीमारियां और क्राइम और घर में कला, लड़ाई झगड़े। और अब देखिए जो पता शराब पीता है घर में, अगर उसी रोटी बच्चों को मार रहा होता है। मेरे पास एक बंदा आया, लड़की आई, यंग बच्ची, उसके 2-3 बच्चे लेके आई थी। मैं क्या है, घर वाला रोज शराब पी के आता है, मारता है, और अब हम खाना नहीं हमारे पास खाने को पूरा, और आके उल्टा मारता है। तो मैंने आए कहीं से चावल लाए थे, मैं चलो बच्चों को रोटी खिलानी है, बुरी हालत है घर की। ये हालत है हमारे लोगों की। कहती बच्चे बेचारे आके बैठ के नीचे छुप जाते हैं जब वो आता है, और मुझे मारना शुरू कर देता है। और उसने कहा चौल कहाँ से, फिर उसने चौल फेंक दिया ऐसे, चावल उसे दाना दाना खिला दिया। मुझे जब बताया उसने, मैंने कहा यार बुला आज से 5 बंदेगी, अब रब की कसम, मैं मारो इस कुट्टो बैन, मारो इस बदतमीज को। अब शिकायत कहाँ करें, कोई कहाँ जाए? कहती कितनी बार, कभी मैं एक जगह 50 जगह इन्होंने जगह खोली है, कहीं भीमन सेल खोला है, कहीं थाना खोला है, कहीं कहीं खोला है, मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही। फिर उसके बाद उसको सीधा किया, काम काज करना शुरू किया। तो कहने का मकसद है कि दिस इज द पोजीशन कि किसकी वजह से है। आप घर घर में शराब खोल दोगे, जो बच्चे को पता नहीं है, हर आदमी जो पीता है ना, वो दूसरे को जान के पिलाता है। अब पी ना पी यार, पी यार, आप देखते होंगे, आप जबरदस्ती पीना यार, क्यों, कुछ नहीं होता यार। ये हम जानते हैं, सारी इस दुनिया से निकले हैं। हमारे से डरते थे तो हमें पी कह नहीं सकता था कोई, नहीं तो हम भी बहुत बड़े शराबी होते। शुक्र है रब का, ना शराब पी बचे हुए हैं, इसलिए इन सब से बचे हुए हैं। तो कहने का मकसद, जितना दिलचस्पी इन्होंने पहले यहाँ के लोकल लाइसेंसी शराब वाले खत्म किए, तो इन्होंने गैर लाइसेंसी वाले लाए। क्या बात है, पहले लाइसेंसी शराब थी, फिर गैर लाइसेंसी लाए, फिर गैर लाइसेंसी छोड़ी, तो फिर इन्होंने 51 ठेके लाए, फिर 51 ठेके में 45 ठेके जम्मू को दिए, और 6 ठेके कश्मीर को दिए, और जो एक खोला उन्होंने बंद करा दिया। मुझे बताओ, जब चीज देनी होती है, मैं कश्मीर वालों को कहता हूं, उन्होंने भी ऐसा किया था कि 429 ठेके हमारे हैं और 1 ठेका कश्मीर में। भाई साहब, ठेके शराब के जम्मू में इतने ठेके बराबर क्यों नहीं करते? बराबरता करा करो ना सारे, फिर खोल के दिखाओ ना। यहां पूरी पुलिस, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, औरतें चिल्लाती नहीं, बिलकती नहीं, मार कुट के उनके ठेके खिला दिए। कारोबार लोगों का हर लिहाज से बैठा हुआ है। इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ला रहे हैं इधर, और पूरी इंडस्ट्री का एक भी मजदूर हमारा लगाने को तैयार नहीं है। पूरी एजेंसीज जहां काम कर रही हैं, वो उसकी कंपनीज, इतनी कंपनियों ने काम लिया है। कटरे वाले अपनी जगह रो रहे हैं, और रामबाला वाले अपनी जगह रो रहे हैं, और मोहर वहां वाले अपनी जगह रो रहे हैं। और यहां जो एम्स बना, किसी बंदे का यहां काम नहीं है, और इनके लिए मटेरियल कोई पूछ पड़ताल नहीं, और लोकल के लिए मटेरियल की पूछ पड़ताल है। और वो कहीं से, अगर वो बंदा तभी के पास रहता है, तो तभी का मटेरियल नहीं लेगा तो कहां से लेगा? वो उज्ज में जाएगा, है रावी वाला रावी से नहीं लेगा तो कहां से? उज्ज से जाएगा। अब मुझे बताइए, बसोली और बनी वाला आदमी, बिलावर वाला, अगर वहां से माल नहीं उठाएगा रावी से, तो रावी उनके पास है,
तो वो कठुआ आएगा, कठुआ से फिर इधर जम्मू आएगा, गरीब का मकान बन पाएगा क्या? मत दिस इज द पोजीशन। कोई सीरियस नहीं है लोगों के मतलब की, कोई सीरियस, और लोग भी नॉन सीरियस तरीके से इनको अडॉप्ट किए हुए हैं। छोड़ो इनको। और जब आप लोग इनको छोड़ोगे नहीं तो ये चीजें और बढ़ेंगी, आपकी और पले बढ़ेगी। डोगरा स्वाभिमान संगठन पे अगर कठुआ विश्वास कर सकता है तो क्या बाकी लोगों को अपना विश्वास नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, देखिए यहां तक सवाल है, लोग यहां लिखते होंगे, आपके पढ़ लेना, लोग तो हमें पूरा विश्वास दे रहे हैं लिखा ऐसे। मैं चाहता हूं मेरे में से मैदान में आओ, मैदान में आओ, सामने आओ, मेरे सड़कों पे आओ, मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ, मेरी जगह आओ, आइए सारे लोग। जब तक देखो हमारे इलाके को बनी, बसोली, बिलावर, अठूण, अठयालता, डुडू, बसंतगढ़ और अंगराला, मोहर है, आपका भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, पंचारी है, आपका इसके इधर चनैनी, रामनगर, मुझे बताओ इतने टफ एरिया हैं और इतने गरीब एरिया हैं पहाड़ी, इनको पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया इन्होंने। पहाड़ी स्टेटस किसको दिया? सिर्फ इधर एक जैसे एक पर्सनली जैसे उन्होंने जोड़ा पूंछ और जोरी को कश्मीर के साथ, तो वही लाइन पकड़ी बारामूला और आगे तक उसको दे दिया पहाड़ी स्टेटस। व्हाट दिस? और ये 90% लोग छोड़ के आपने 5-7% लोगों को दे दिया। ये क्या मतलब है? क्या है? क्यों बाकियों को नहीं मिला? क्या जिद है आपको जिनसे आपने वोट लिए थे? सारे लोग तो यही थे इधर वाले लोग जिन्होंने वोट दिए थे इनको। इनको कश्मीर वोट देता है क्या? मिलेंगे क्या? आगे मिलेंगे? ये तो जम्मू के अपने वोट खत्म करवा बैठे हुए हैं, चलेंगे सिंगल डिजिट में। अब नोट कर लेना मेरी बात, क्योंकि जो करतूतें हैं वो मिलती हैं। बजाय कि लोगों को अच्छे तरीके से भिन्न किया जाए, बजाय लोगों की मुश्किलें सुन के, तकलीफें सुन को साथ लगाया जाए। क्या बात करते हो? जब आदमी पावर में होता है तो वो आदमी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। ये पार्टी के, और पार्टी के भी लोग अंदर से चिल्ला रहे हैं कि कुछ नहीं हमारा हो रहा। आप ध्यान से रखिए, सारे लोगों ने इनको वोट डाले, वोट के रिजल्ट क्या है? रिजल्ट निकलना चाहिए था कि कोई भी आदमी के पास जाता उसका काम होता। आपने सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर को ले आए बेरोजगारी में, और आपने एक नौकरी तक नहीं दी। और नौकरी भी देते हो, मजाक करते हो लोगों से। कोई 3 महीने की इनको आदत होगी, 2 महीने का, 3 महीने का क्रैश कोर्स। पागल है। ऑटोमोबाइल की गाड़ी का इंजन देखना 2 महीने में। वो सारी जिंदगी लोगों ने बस स्टैंड पे जगह पे लगा दिए काम करके, वो बचा अभी तक मकान के नहीं बने। इनके 2 महीने में कंप्यूटर ट्रेन, 2 महीने में ITI, 2 महीने में बिजली स्टार्ट, बिजली वाला सारा काम आया, इलेक्ट्रिशियन बन गया। वो दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और उस मजा तब है कि जिनको आपने ट्रेनिंग कराई उनको लगाओ ना नौकरी पे। वो भी सोचे मैंने क्रैश कोर्स किया, पता नहीं क्या मिलना है। कुछ नहीं मिला, नथिंग, जीरो। जितने ITI जितने जो खोले हुए हैं सब फ्रॉड। तो मेरा कहने का मकसद है, क्योंकि इनको कोई भी हमदर्दी नहीं है। यहां के अफसरों को दबा के रखा हुआ है, यहां के मुलाजिमों को दबा के रखा हुआ है। नोट करिए। और इतने परेशान होते हैं, आप सोच नहीं सकते उनकी पोजीशन क्या है। यहां वाले एक मुठ में पहुंच गए। 60% नौकरियां थी हमारे जो लगने थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोग KS KPS वगैरह लगते थे, वो 33 में भेज दिए। और 33 में भी कहां भेजे हैं कि जो जगह सबसे बेकार है उनको बेकार जगह पे लगाया, तो जहां वो जो सबसे बड़ा एंटी जम्मू है उसको अच्छी जगह पे लगाया। एंटी जम्मू, एंटी पीपल, उसको लगा दिया, उसको बढ़िया जगह लगाया। उसको कहा, वो भी कहता मारो कुटो मैं तो मौज मार रहे हैं। भाई साहब तेरे बच्चे भी मौज मारने के आगे आने वाले जमाने से उनका भी पता लगेगा उनकी हालत क्या होनी है, उनको पोजीशन क्या मिलनी है। अगर आपको कारोबार नहीं मिलेगा बच्चों को तो वो आपको पूछेंगे, आप जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर लो, कर क्या लोगे भाई दी? अल्टीमेट सारे लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। और दिस पोजीशन आप एक 8 साल में 3 नौकरियां खुली, जो परमानेंट खुली। कच्ची तो इन्होंने वो 2-3 महीने ड्रामा लगा। कच्ची नौकरी 3 नौकरियां पक्की खोली, तीनों में करप्शन।
और जिम्मेवारी आप डाल दोगे किसी सिपाही पे, किसी सीआरपी पे, किसी फलाने पे, किसी बीएसएफ पे, कि फलाने पे। भाई साहब, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। हु इज ड्राइविंग द गवर्नमेंट? ही इज द आंसरेबल। पीपल आर नॉट आंसरेबल। अगर पेपर लीक होता है तो आपने पेपर क्यों ऐसी एजेंसी से छपाया जिन्होंने लीक किया? आपने छपाया। वो उन्होंने, अगर किसी ने, हर बंदा कोशिश करता है कि मेरा बच्चा लग जाए, क्योंकि आप जो आपका हाल है, तो क्या सोचता है कि कहीं अड़ जाए यार। और घर के पैसे बेच बेच के रोए लोग आते हैं। मैं कहता हूं इतना बुरा हाल है, आप सोच ही नहीं सकते। पंजाब के बंदे आके यहाँ धारमानपुर के एक औरत से आके लिंक बना के वहां सारे एरिया में उन्होंने क्या किया कि 2 बच्चे दिहाड़ियां लगाते थे, पढ़े लिखे बच्चे छोटे छोटे, उनकी मजदूरी के 40,000 रुपया मजदूरी के नौकर कराएंगे आपको। फिर उन्होंने और कर दोहार लेके मामे से, नाने से, सबके, वो 4-5 लाख लेके चले गए। बेचारे रो रहे हैं, मैं चेतन रो रहे हैं, ऐसे कहाँ जाए? फिर दे विल गो। मतलब पोजीशन ये है कि सरकार के ऊपर उन्हें विश्वास ही नहीं है कि सरकार हमें कभी नौकरी देगी। तो सोचते कि कोई आदमी हमें कोई खरीद ले, हमें कहीं बेखरीद दें, उधार लेके, जमीन बेच के, अपनी जानवर बेच के लोग नौकरियां ले रहे हैं, जानवर बेच के इलाज करा रहे हैं अपना। आप कहीं भी आते हैं, लोगों की हालत अच्छी नहीं है। दिस इज पोजीशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इट शुड बी चेंज। और ये चेंज आपको लाने पड़ेगी, लाने लोगों को, जम्मू के लोगों को लाने पड़ेगी। नहीं लाओगे तो फिर रो आप हैं। और जो लोग पॉलिटिशियन अपने लीडर बनाए, भागे आपसे, आपको छोड़ के भागे। मैक्सिमम लीडर आपको छोड़ के भागे। लोगों को छोड़ा है क्योंकि लोगों के साथ जाति हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जाति के साथ खड़े नहीं होना, मेरे साथ जाति नहीं होनी चाहिए, मैं अपने आप को बचा लूं। इस तरीके से अगर पहले लोग सोचते भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। होने की बात करो जिनको आपने समझाया भी था। मैं सबकी बात कर रहा हूं, बहुत हैं रोई और बैठे, हम बैक चेयर पे बैठे हुए हैं। दिस पोजीशन। और मेरा कहने का मकसद है कि सारे लोग ये अपनी, हमारी जो पार्टी है ये सिर्फ प्योरली ए सेकुलर पार्टी है, जम्मू की पार्टी, डोगरा की पार्टी है। हमें पहाड़ियों को, सब पहाड़ियों को स्टेटस दिलवाना है। आर्मी वाले लोग, उनकी बेवाएं, उनके सिक्योरिटी में जो अटैक हुए लोग, अंगहीन लोग, जो लोग भी बेचारे फौजी हैं, वो डिपार्टमेंट आप देखोगे, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट पहले सीएम के कब्जे में था, सीएम देखता था। लेकिन अब फौजियों से, इनसे कोई किसी को हमदर्दी नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि इनसे अलग करिए, जम्मू में डालिए। हमने कहा कि अब ये नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट नहीं होगा, ये एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय होगा इसका। और जब हमारी सरकार होगी, एक आर्मी का ही ऑफिसर, वही वहां का एक मिनिस्टर होगा। इस इंडिपेंडेंट देखिए, हमारा हर घर में 4 फौजी हैं हमारे यहां जम्मू में, और हर 10वें घर में, चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करें या उससे पहले की बारें शुरू करें, तो हमारे लोग, कितने बाल बेवा लोग हुए हमारे, मरे हैं कितने लोग। आपको सुनाता हूं, बरवाल के 2 भाई बेड़े में बैठे हुए हैं। एक ने कहा नहीं, उतर, तू दूसरे बेड़े में बैठ जा। अगर बेड़ा तेरा डूब गया मैं बच जाऊंगा, मेरा डूब गया तो तू बच जाएगा। एक तो घर में सुनाएगा कि क्या लोगों ने इस तरीके की कुर्बानियां दी। मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ चलो कंडियों में, कितने लोगों ने जाने दी हैं अपनी देश के लिए, मुल्क के लिए। और कहते हुए एक बड़े भाई का, पता छोटे भाई का बेड़ा डूब गया। सारे फौजी जो उसमें जो आ रहे थे, ये जो आजाद हिंद फौज की बात कर रहा हूं, उस जमाने की। तो कहने का मकसद है कि ये हालात लोगों ने देखे हुए हैं, और हालात इतनी कुर्बानियों के बाद आज लोगों की सुनाई नहीं होगी तो व्हाट द मीन ऑफ दैट? आज लोगों के हाथ से जमीन छीनी जा रही है, लोगों को निहत्था किया जा, बेजमीना किया जा रहा है, लैंडलेस किया जा रहा है। क्यों? कानून बन गया है कि आप अपनी जमीन, जो एग्रीकल्चर लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको गैर एग्रीकल्चर, गैर भूमि बना दो, है एग्रीकल्चर लैंड को बंजर जमीन पर आ सकती हो। दिस इज पोजीशन। और लोगों की ये हालत बना के रखी है, मकान बने पड़े हैं लोगों के, मकान बना है, अगर उसने कमरा बनाना तो उसको पूछते तू लैंड यूज चाहिए, भाई उसने मकान बनाया, ऊपर मकान बनाना है। मतलब इतनी लूट है कि बंदा कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज पोजीशन।
और वो जमीन थी छोटी छोटी, किसी को रोशनी की, किसी की सरकारी जमीन, सारे लोगों की गिरदावरियां और इंतकाल काट दिए। और अब दूसरा उनको कह दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप जितनी भी जमीन लोगे आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। 800 कनाल जमीन ले ली उन्होंने। अब बम्बे वाले बंदा, उसको पता मेरी 1 इंच जमीन जो है मुंबई की, वो जमीन की मेरी करोड़ रुपए कीमत है, तो यहां उसको करोड़ रुपए में तो सारी मिल जाती है। तो दिस पोजीशन, एक जमीन लेगी, वो कानून इनका बना दिया सरकारी के तरीके से, दुआ एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर, तीसरा जॉब आएगा उसको इंडस्ट्री। लोगों के हाथ से जमीन छूट रही है, और हमारे आने वाले जमाने में हमारे लोगों के पास जमीन नहीं होगी। ये बात याद रख लेना, ये बहुत बड़ी बात, खतरनाक बात है। इससे मैं ये बताना चाहता हूं। और इस समय धान की हो रही थी प्रोक्योरमेंट, इतनी बुरी हालत थी, बारिश होगी उनकी फसल पे, बाहर मंडियों में लगा, कोई पैसे नहीं मिल रहे, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। अगली फसल उन्होंने लगानी, पैसा नहीं उनके पास। शादियों के सीजन चल रही है, पैसा नहीं उनके पास। दिस इज पोजीशन ऑफ द फार्मर। और किसानी लोगों के हाथ से इसलिए छूट रही है कि किसानी सबसे गरीब बंदा दिखता है। आज देखोगे आप गांव में जाइए, सबसे मैले और कुचैले कपड़े किसान फार्मर ने पाए, डाले हुए, पहने हुए। तो कहने का मकसद है कि आपने किसान की हालत जो डबल करने के बजाय वो सिंगल कर दी है, उसकी और पीछे पहुंचा दिया। और दूसरा नंबर, बैक टू जो विलेज की बात करी है इन्होंने, चौथी दफा गए हैं। अभी तक 16-17 में से शुरू किया था, 16-17 की पेमेंट नहीं दे पाए मनरेगा की, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं दी, और स्कीम खत्म कर दी। IAY की स्कीम खत्म कर दी, PMY बन गया, IAY के पैसे नहीं दिए। अभी तक कंट्रैक्टर जिन्होंने काम किए कंस्ट्रक्शन के, उनको पैसे नहीं दिए। और ठेकेदारी का कार्ड बनाने के लिए वो उस गांव के बंदे को, ये शरीफ आदमी है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये बंदा CID से इसकी CID किए जाएगी, 6 महीना पीछे रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा उस बच्चे का जो गांव में रहता है। फिर इस पे कोई केस तो नहीं है, केस तो नहीं है। अगर ठेकेदारी का कार्ड बनाना है तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पर करेक्टर सर्टिफिकेट थाने में जाना होता है, केस उसमें दर्ज होते हैं, इस पर किसके केस हैं। 1 मिनट की बात है, जिस इलाके का रहने वाला वो पर्चा निकालते हैं, वैसे केस है, आप CID को भेजो, फिर उसका करेक्टर सर्टिफिकेट किसके लिए, कार्ड बनाने के लिए। मैंने बात करी किसी ऑफिसर साहब से, मैंने कहा ये क्यों, ऐसा क्या है? नहीं जी, कश्मीर में इन्होंने ठेकेदारों ने बड़ी मिलिटेंट की मदद की, फिर जम्मू वालों का क्या कसूर है? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जम्मू को आप अलग क्यों नहीं करते, जम्मू वाला बच्चा क्यों भुगतेगा? ना वो मिलिटेंट है, ना उन्हें मिलिटेंट की उसने मदद की है, उसको क्यों बेचारे का कार्ड नहीं बनेगा? मतलब आप नौकरी आप नहीं दोगे, कार्ड वो नहीं बना पाएगा, उसका कारोबार भी आप छीन लोगे, मकान की खुदाई करने से लेके फिनिश तक आपको काम तो रहा ही नहीं आप लोगों के पास, हमारे लोगों के पास, ऑल आर आइडल। और सारी दुनिया तो ऐसे चक्रों में पड़ चुकी है, हर लिहाज से खजल खार है। तो कहने का मकसद है, बेरोजगारी शुरू करो, फार्मर किसान से शुरू करो, और फिर दूसरा नंबर इंडस्ट्रियलिस्ट जितनी मर्जी जमीन खरीद ले, लेकिन किसान की 100 कनाल से ऊपर जमीन नहीं हो सकती। जो जितने लोग पुड़कते हैं ना, पुड़कते, रोटी नहीं खाई हो ना पुत्र पुड़की सकते हैं, तो रोटी जिसकी वजह से खाते हो किसान है, उसको है। और उस किसान की फसल को आप लोगों को दिखा रहे हो, 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं BPL राशन। इसका मतलब है देश भी, हमारा इलाका तो गया, देश 80 करोड़ BPL हो गया। दुनिया में सबसे गरीब मुल्कों में अगर मुल्क गिना जाएगा तो ये गिना जाएगा। एक आदमी अमीर हो गया है तो वो कह रहे हैं हमारा मुल्क अमीर हो गया, पूरी दुनिया में हो गया। भाई वो उसे सारा देश खा ही लिया, सारा लुट के ले गया, वो अमीर नहीं होगा, कौन होगा? पूरी प्रोटेक्शन है। जिसका जहाज एक दिन, नशे का जहाज एक दिन ऐसे दिखाया, उसके बाद वो ना जहाज मिला ना खबर मिली। यहाँ की चौने की भुखी लेके घूम रहा होता है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, जिस तरीके से ये कारवां चल रहा है इनका अच्छा नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने बड़ा कानूनी बात कर रहे हैं, हम लीगली बात कर रहे हैं कि हम अगर आपसे सेपरेट स्टेट मांगते हैं तो असम की 5-7 बनी तो क्या तकलीफ हुई, पंजाब की 3 स्टेट बनी क्या प्रॉब्लम हुई है, जम्मू से अब निकल गया, लद्दाख चला गया, अब वो स्टेट मांग रहा है, देंगे ये लोग।
और गोडे रगड़ के देंगे, मैं पूछ रहा हूं, वो नहीं रगड़ेंगे, वो ये रगड़ेंगे, उनको स्टेट मिलेगी, क्योंकि वो सारे लोग यूनाइट हो गए एज ए लद्दाखी। तो यही बात मैं लोगों को कहना चाहता हूं, वाई और नॉट। और लोग, जब से मैंने डोगरा स्वयं संगठन पार्टी बनाई है, जम्मू में कई लुचबड़ूचियां पार्टियां बन गई हैं, रवाज हो गया कि पार्टी बनने से हैं। और मैंने एजिटेशन लड़ी, वो उसकी रसाना की, उसकी सीवे मांगी, आज तक नहीं मिली। आज ब्राह्मण सभा उठ रही है, परसों कोई और गया था, चौथ कोई और, एक कश्मीरी पंडित गया था, उस दिन मरे थे आप जिस दिन ये लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, हैं, तब इकट्ठे हुए। और ना इनके मुंह से वो लफ्ज निकला। और एक बच्चा भी बचाया, हमने बचाया, और हमने कहा था कि उस बच्ची का जो भी कातिल है वो बाहर आना चाहिए। वो सीबीआई के रास्ते नहीं हुई, सीबीआई अभी तक नहीं हुई। इनकी सरकार कितने दिनों से है, कब से टूटी हुई है गवर्नमेंट, क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हुई? फजूल में तो हर जगह घुमा रहे हो आप, हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी पहुंच रही है। तो कहने का मकसद है कि योग काम करने वाला था, और लोग, हमने उधर बनी थी हिंदू एकता मंच, मैंने कहा आपने गलत किया, मुसलमानों की लड़की मरी हुई है, आपने क्यों हिंदू एकता मंच बनाया? सबका इकट्ठे होकर बैठना चाहिए था। उस बकरवाल की लड़की का कत्ल किसने किया, उसके लिए सबने लड़ना है। ये बात नहीं है कि कौन अंदर है कौन क्या, अगर वो नहीं कातिल होंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं, सीबीआई करेगी इंक्वायरी, आपने कहा है तो छुट जाएंगे वो, अगर उन्होंने किया होगा फांसी लगेंगे। लेकिन आपने अभी ये कह रहे हैं ब्राह्मण अंदर है, हम नहीं कह रहे थे ब्राह्मण अंदर है, हमने तो सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है। ये नई बातें जो आ रही हैं बीच में, ये कहीं इस सियासत, एक उठेगा कि मैं राजपूत हूं, दूसरा उठेगा ब्राह्मण हूं, ये जम्मू के डोगरों को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसकी ये एक बड़ा मैसेज है चोई साहब की तरफ से कि डोगरों को एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक नहीं होंगे तब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, और डोगरों को यूनाइट होकर ही डोगरों की लड़ाई लड़ सकते हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से यही कहना है, और राजेंद्र सिंह बब्बी जी ने अपना पदभार संभाल लिया है, और वो कठुआ का नक्शा। एक आपकी बात, वो जैसे मैं पढ़ रहा था कि गब्बर बैग, ये जो सवाल है ना, एक फुलिश लोग जान के लिखते हैं, इज नॉट गब्बर, इसे बोलते लीडर बैक, हु लीड द पीपल। मुझे भी जब मैं मिनिस्टर बना था ना पहली बार, तो जब मैंने सख्ती शुरू की थी, उन्होंने कहा गब्बर आया, उसके बाद लिखा नहीं जगमोहन आया, फिर लास्ट में लिखा नहीं, जब मैं कम का आया ना काम, और नहीं चौधरी लाल सिंह आया है। हम चौधरी लाल सिंह है और राजेंद्र सिंह बब्बी है, ये गब्बर शबर ये है ना, बकवास है। गब्बर ने जो हाल किया था, वो गब्बर पिक्चर देखी है आपने, बकवास, नॉनसेंस जो लिख रहे हैं, दे आर फुलिश, आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप लिखें कि ऐसे ही लोग होने चाहिए। हमें जो आप गाने गाता है ना, उसको अपनी आवाज में गाने चाहिए, जो उसकी अपनी आवाज है। जब नकल करेगा तो कामयाब नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। हाँ, लीडर इज बैक, लीडर इज बैक। जो नीड थी कठुआ की, वो कम से कम लोगों को मिली है। हमें खुशी है कि कल उन्होंने जो सफाई कर्मचारी 20 निकाले थे नौकरियों से, बहाल किए। आई एम वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी है। मैंने पूरी रिपोर्टिंग ली शाम को, क्या क्या किया आपने, है, क्योंकि मुझे फिक्र है कि ना इससे गलती हो, ना समाज को तकलीफ हो, और समाज हमारा बढ़िया तरीके से चले। और लोगों को कहा है कि उन्होंने, भाई साहब लोगों की चलने की जगह छोड़ दीजिए, इतनी मतलब जगह नहीं आप कवर कर सकते, छोड़ दो चलने। ये भी एक अच्छी बात है, पीला पंजा सीधे लेके लोगों के ऊपर पीला पंजा मार देना, उससे अच्छा है कि वो हमारे होते नहीं। आपने पहले भी कहा था, हम एक बात याद रखना, हम ना किसी का मकान तोड़ेंगे उधर, मैंने कहा इसको, किसी के नक्शे हैं या नहीं है, आप उनके नक्शे उनके बनवाइए, उनको फाइन करो और नहीं तोड़ना। यहां तोड़े हैं, देश के मकान तोड़े हैं, देश के लोगों का नुकसान किया है। इतनी बड़ी बिल्डिंगें आप दिखाते हो हैं और इतना बकवास करते हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको पता नहीं है कि एक जितने बच्चों के मोटरसाइकिल इस समय तभी में फेंके हुए हैं, ये बच्चे हमारे मोटरसाइकिल के बगैर कर दिए, आपने अपने बच्चे किए ना, किसी विदेशी बच्चे के तो नहीं छीना हुआ मोटरसाइकिल हैं। हिम्मत है इतने मोटरसाइकिल आप उधर दिखाना मुझे जेल में, जितने आपने तभी में फेंके हुए, जितने आपने कठुआ रावी में फेंके हुए, जितनी गाड़ियां, जितना कुछ फेंका हुआ हमारे देश के लोगों का, मुल्क के लोगों का, यहाँ के बच्चों के लोगों का। अगर नहीं था लाइसेंस तो आप बनवाते क्यों नहीं उनका लाइसेंस? आपका पोर्टल नहीं चलता है,
आपका डिजिटल बकवासनामा रखा है, डिजिटल हाई फ्रॉड है। आपने उसको दोनों साइमल्टेनियसली उसको रखना था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखने थे। क्या तकलीफ थी आपको? है गांव में बच्चों का पेपर होते हैं, कागज पेपर देने होते हैं, और वो बेचारा रह जाता, उसका पेपर सबमिट नहीं होता, उसका एग्जाम सबमिट नहीं होता, उसका इंटरव्यू सबमिट नहीं होता। जब आपका चलता ही सिस्टम नहीं है, आपका नेटवर्क का बिल ही नहीं पूरी आती गांव में, कैसे चलेगा उसका नेटवर्क? तो ये चीजें बड़ी बकवास है। बिल्कुल चौधरी लाल सिंह जी का कहना है कि कठुआ में पीला पंजा नहीं चलेगा। किसी के घर के कागज या कोई इलीगली होगा तो उसको बनाने में पूरा मदद करेगी म्युनिसिपल कमेटी, लेकिन किसी का नाजायज नुकसान नहीं करेंगे, जैसा जम्मू में हो रहा है। देखते रहें जेके मीडिया। आप अपनी राय इस वीडियो पर रख सकते हैं। और लीडर इज बैक। राम राम। जय डुग्गर।